कुरान को किस तरह पढ़ना चाहिए। सलाम अलैकुम भाई, क्या सोच रहे हैं? भाई, मैं कुरान की रोज तलावत करता हूँ और नमाज भी पढ़ता हूँ, मगर मेरे हालात नहीं बदलते। मैं क्या करूँ? आप किस तरह कुरान पढ़ते हैं? मैं रोज 3 सफ़ात अरबी में तलावत करता हूँ। क्या आप सिर्फ अरबी में तलावत करते हैं? जी भाई, मैं सिर्फ अरबी में तलावत करता हूँ ताकि मुझे सवाब मिल सके। क्या आपको पता है कि अल्लाह का कुरान नाजिल करने का मकसद क्या है? हिदायत के लिए। तो फिर आप सवाब के लिए क्यों पढ़ते हैं? पता नहीं, मगर शायद इसलिए कि मैंने हमेशा सबको यही करते देखा है। भाई, ये तो शैतान है जो आपको सवाब के चक्कर में लगाकर हिदायत लेने से रोकता है। क्या आपको पता है कि पूरे कुरान में एक आयत भी ऐसी नहीं जो कहे कि कुरान पढ़ने का कोई सवाब है? भाई, क्या वाकई पूरे कुरान में कोई आयत भी ऐसी नहीं जो कहे कुरान पढ़ने का कोई सवाब है? जी मेरे भाई। तो फिर हमें कुरान को किस तरह पढ़ना चाहिए, यानी कुरान को पढ़ने का सही तरीका क्या है? कुरान को पढ़ने का सही तरीका समझने के लिए आपको कुरान को पढ़ने का मकसद सामने रखना होगा। देखें, अल्लाह सूरा नंबर 38 और आयत नंबर 29 में कुरान पढ़ने का क्या मकसद बता रहे हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करू उलू अलअल्बाब। एक किताब हमने नाजिल की तेरी तरफ, बरकत वाली, ताकि वो गौर करें इसकी आयतों में और वास्ते नसीहत के जिनके पास है अक्लो समझ। इस आयत में अल्लाह बता रहे हैं कि कुरान पढ़ने का मकसद होना चाहिए नसीहत हासिल करना, और नसीहत मिलेगी आयतों में गौर करने से। जी मेरे भाई, सूरह 3 की आयत 7 के मुताबिक कुरान में 2 तरह की आयात हैं, मुहकम आयात और मुतशाबिह आयात। तो मुहकम आयात यानी हुक्म वाली आयात वो हैं जिनसे आपको अपने आमाल के लिए नसीहत या हुक्म लेना है, और नसीहत लेने से मुराद ये है कि आप ये जानें कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं और वो क्या अमल हैं जो अल्लाह को पसंद हैं और वो क्या अमल हैं जो अल्लाह को नापसंद हैं। इसी तरह आपको अपनी जिंदगी के मामलात कैसे तय करने हैं, मसलन मियाँ बीवी के हुकूक, वालदैन के हुकूक, कारोबार के तरीके, माल का खर्च और किरदार व अखलाक और दीगर अहकामात के बारे में जानना ही कुरान की मुहकम आयात से नसीहत हासिल करना है। या अल्लाह, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हमें कुरान से इस किस्म की नसीहत लेनी है। और भाई, ये मुतशाबिहात वाली आयतों से क्या मुराद है? मुतशाबिह के मानी मिलती जुलती। अल्लाह ने इन आयात को सूरह 39 की आयत 23 में अहसन हदीस कहा है, और हदीस के मानी है वाकया। तो अल्लाह ने मुतशाबिहात वाली आयात इसलिए दी है कि हम इन आयात में दिए गए वाकयात को अपनी जात से मिलाकर देखें और अपने लिए नसीहत तलाश करें। देखें, अल्लाह सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 10 में क्या कह रहे हैं। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला ताकिलून। बेशक नाजिल की हमने तुम सब की तरफ एक किताब, बीच इसके तुम सबका जिक्र है, क्या नहीं तुम अक्ल लेते? इस आयत के मुताबिक तो अल्लाह की किताब में हमारा ही जिक्र है। जी भाई, तो इस आयत के मुताबिक हमें अल्लाह की किताब में अपना जिक्र तलाश करना है, यानी अल्लाह की किताब को कहानी की किताब नहीं समझना। यानी कुरान में मुतशाबिह आयात यानी अहसन हदीस पढ़ते हुए ये नहीं समझना कि अल्लाह ने हमें ये किताब माजी के किस्से पढ़ने के लिए दी है, बल्कि ये देखना है कि कुरान में लिखी इस बात का हमसे क्या ताल्लुक है। यानी जो गलती कुरान में बयान लोगों ने की, कहीं हम वही गलती दोहराकर उन्हीं लोगों में शामिल तो नहीं हो रहे। यानी जब कुरान में किसी कौम या लोगों का जिक्र आए तो उसको सिर्फ माजी का किस्सा न समझें, बल्कि अपनी जात से जोड़ें। मसलन जब फिरौन का जिक्र आए तो समझें कि फिरौन तो एक अल्लाह की आयत के मुकाबले में तकब्बुर करने वाले का किरदार था। ये उस दौर में भी था और हर दौर में नजर आएगा।
हमें बस ये देखना है कि कहीं हम तो फिरौन नहीं बन रहे, यानी अल्लाह की आयत में दिए गए अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी जाती राय को अहमियत देकर तकब्बुर तो नहीं कर रहे। तो मेरे भाई, इस तरह जब हम अल्लाह की आयत अपने जिक्र या नसीहत के लिए पढ़ेंगे तो ही हमें अल्लाह की किताब से हिदायत मिलेगी। भाई, आपकी इस वजाहत के बाद तो मुझे कुरान समझने के लिए आसान लग रहा है, मगर लोग कहते हैं कि कुरान एक मुश्किल किताब है। भाई, ये तो शैतान है जो कुरान को मुश्किल किताब कहता है। देखें अल्लाह सूरह नंबर 54 की आयत 17 में क्या कह रहे हैं। वलक़द यस्सरना अल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने आसान कर दिया कुरआन को नसीहत के लिए, फिर है कोई के समझे। भाई, इस आयत में तो अल्लाह कह रहे हैं कि कुरान आसान है जिक्र यानी नसीहत के लिए। जी भाई, इस सूरह 54 की आयत 22, 32 और 40 में भी अल्लाह ने यही बात दोहराई है। तो अल्लाह ने एक ही सूरह में 4 दफा कहा कि कुरान आसान है नसीहत लेने के लिए, मगर बाज लोगों को शायद यकीन नहीं अल्लाह की बात पर कि वो कुरान को मुश्किल किताब कह देते हैं। और क्या आपको पता है कि कुरान में तकरीबन 5000 के करीब मुनफरिद लफ्ज हैं और सिर्फ 100 लफ्ज ऐसे हैं जो आधे कुरान को कवर करते हैं। यानी अगर आप सिर्फ 100 लफ्जों के मानी याद कर लें तो आपको आधे कुरान के मानी पता होंगे, और बकिया अल्फाज भी आप लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमे वाले कुरान से पढ़कर थोड़े अरसे में पहचानने लगेंगे, और फिर आपकी सलात भी समझकर पढ़ने वाली सलात हो जाएगी। अच्छा भाई, क्या मैं किसी भी कुरान से पढ़ सकता हूँ? जी मेरे भाई, आप कोई भी ऐसा कुरान ले लीजिए जिसमें लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा हो, ताकि आप लफ्जों को पहचान सकें। मगर पढ़ते हुए आपको सूरह 75 की आयत 16 से 20 में दी गई हिदायत का ख्याल रखना है। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बी इन्ना अलैना जम्अहू व कुरआना फइदा क़रअनाहू फत्तबि' कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना कल्ला बल तुहिब्बूना अल आजिला, नहीं तुम हरकत दो इसके साथ अपनी जबान को जल्दी के लिए इसके साथ, बेशक हमारे जिम्मा है इसका जमा करना और पढ़ा देना, फिर जब हम इसको पढ़ाएं बस अमल करो इस पढ़ाए हुए पर, फिर बेशक हमारे जिम्मा है इसका बयान करना, हरगिज नहीं बल्कि तुम मोहब्बत करते हो जल्दी वाली से। भाई, इन आयात के मुताबिक तो हमें कुरान को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है और अल्लाह हमें पढ़ाएंगे, और जब हम इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ही इसको बयान या वाजे करेंगे। जी भाई, आपकी तवज्जो इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि कितना कुरान रोज पढ़ा, बल्कि आपकी तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि आज कुरान से किस बात पर नसीहत ली और आज तक जितनी नसीहत ली उस नसीहत पर कितना अमल किया। और भाई, अल्लाह कुरान को बयान किस तरह करते हैं? भाई, जब आप कुरान से नसीहत ले रहे होते हैं और आपके सामने उन अहकामात से जुड़ा कोई मामला आ जाता है तो अल्लाह कुरान से आपको न सिर्फ हक यानी सच बताते हैं, बल्कि इन आयात की बेहतरीन तफसीर भी कर देते हैं, और आप इंसानों की लिखी हुई तफसीर पढ़कर गुमराह होने से बच जाते हैं। देखें अल्लाह सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 33 में क्या कह रहे हैं। वला यअतूनका बिमसलिन इल्ला जिनाका बिलहक्की व अहसना तफसीरा, और नहीं ये आते तेरे पास साथ किसी मिसाल के, मगर हम भेज देते हैं तेरे पास साथ सच्चाई के और बेहतरीन तफसीर। भाई, इस आयत के मुताबिक तो अल्लाह बेहतरीन तफसीर करते हैं, यानी हमें किसी भी तफसीर पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा भाई, मैं कुरान से अपने किसी मसले पर मुकम्मल रहनुमाई कैसे ले सकता हूँ? अल्लाह ने कुरान को इंसानी नफ्सियात के मुताबिक रखा है और इसी बुनियाद पर आपके स्कूल का तरीका है,
यानी जब आप स्कूल जाते हैं तो पहले इंग्लिश का पीरियड होता है, फिर उर्दू का होता है, फिर साइंस का होता है, फिर हिसाब का होता है। यानी हर थोड़ी देर के बाद मौजू बदल जाता है ताकि आप बोर ना हो। तो एक दिन में आप थोड़ी साइंस, थोड़ा हिसाब, थोड़ी उर्दू वगैरह सीखते हैं, मगर जब इम्तिहान की तैयारी करते हैं तो सारी पढ़ी हुई उर्दू एक जगह करते हैं, सारी साइंस एक जगह करते हैं और दीगर तमाम मौजू अलग अलग करके पढ़ते हैं। इसी तरह कुरान में हर लफ्ज एक मौजू है। मसलन तलाक का लफ्ज कुरान में सूरह बकरा नंबर 2 और सूरतुल हुजुरात नंबर 33 और सूरतुल तलाक नंबर 65 में आया है। तो जब आपको तलाक के मौजू को समझना है तो आपको इन तमाम आयात को इकट्ठा करना होता है और पढ़ना होता है। इससे आपको पूरा मौजू समझ में आ जाता है और फिर कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई शख्स कोई बात अपने पास से करे तो आप कहेंगे कि मैंने इस मौजू पर तमाम आयात कुरान से पढ़ी हैं और अगर आप सच्चे हैं तो कुरान से साबित करो। तो इस तरह आप गुमराह होने से बच जाते हैं। लेकिन भाई, हम इस तरह मौजू के ऊपर आयात कैसे ढूंढेंगे? भाई ये बहुत आसान है। अब बाजार में ऐसी किताबें मिल जाती हैं और मोबाइल ऐप भी दस्तयाब हैं जो हर लफ्ज के ऊपर तमाम आयात दिखा देती हैं, जो आप किसी भी लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमे वाले कुरान से पढ़ सकते हैं। और भाई, कुरान पढ़ने का बेहतरीन वक्त क्या है? आप सूरह नंबर 73 की आयत 1 से 4 तक और सूरह नंबर 17 आयत नंबर 78 देखें। या अय्युहा अल मुज़म्मिलु कुमी अल-लैला इल्ला कलीला निस्फहु अवी उनकुस मिन्हु कलीला औ जिद अलैहि वरत्तिली अल कुरआना तरतीला। ऐ लपेटने वाले, कयाम कर रात को, मगर थोड़ा सा हिस्सा, इसकी आधी 12 बजे, या कम कर दो इसमें से थोड़ा सा या ज्यादा, इस पर और पढ़ा करो कुरान को ठहर ठहर कर। अक़ीमी अस्सलाता लिदुलूकी अश-शम्सी इला गसाकी अल-लैली व कुरआन अल-फज्र इन्ना कुरआन अल-फज्री काना मशहूदा। कायम करो सलात ढलने से सूरज के तरफ, अंधेरे रात के, और कुरान फज्र को, बेशक कुरान फज्र का है, गवाही दिया गया। भाई, अल्लाह ने कुरान पढ़ने के 2 बेहतरीन वक्त बताए हैं। एक, जब रात हो जाए तो पढ़ें, चाहे रात 12 बजे तक पढ़ें या चाहे तो थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा कर लें, और दूसरा फज्र का वक्त। जी भाई, इन दोनों औकात में आप दुनियावी मसरूफियात से फारिग होते हैं और अल्लाह की किताब को तवज्जो से पढ़ सकते हैं। और याद रखें कि कुरान दुनिया की वो वाहिद किताब है जो आप पर फर्ज है हिदायत के लिए। देखें अल्लाह आपको सूरह नंबर 28 और आयत नंबर 85 में क्या कह रहे हैं। इन्ना अल्लज़ी फरद अलैका अल कुरआन लरद्दुका इला मादिन कुल रब्बी आलमु मन जाअ बिल हुदा व मन हुआ फी दलालिम मुबीन। बेशक जिसने फर्ज किया तुम पर कुरान, वो तुम्हें फेर लाएगा तरफ मंजिल के। कह दो मेरा रब जानता है कौन आया साथ हिदायत के और कौन है जो बीच गुमराही में वाज़े। भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बताया कि कुरान हम पर फर्ज है हिदायत लेने के लिए, और हमें हिदायत तब मिलेगी जब हम आयात को आहिस्ता आहिस्ता और अपनी जात से जोड़कर नसीहत लेने के लिए पढ़ेंगे, किसी भी लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमे वाले कुरान से। तो फिर हमें इल्म देना अल्लाह की जिम्मेदारी है और हमें मिली हुई नसीहत पर अमल करना है। जी मेरे भाई, अब आप इस पैगाम से दूसरों की आगाही के लिए इसको शेयर भी कर दीजिएगा।